गांधीनगर से ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन जी लिखती हैं कि बात सन 1959 की है। मैं बहुत छोटी थी। उस समय मेरे मम्मी पापा ज्ञान में चलते थे। उनके साथ साथ मैं भी हर रोज सेंटर पर जाती थी। मुझे बहनों का जीवन, व्यवहार और प्यार बहुत ही अच्छा लगता था। उन्हीं दिनों मम्मा जालंधर सेवा केंद्र पर आई थी। मैं भी मम्मी पापा के साथ जालंधर गई थी। मम्मा से भी मिली और मम्मा के आगे एक गीत भी गाया। मम्मा को बहुत अच्छा लगा। वे मुस्कुराती रही और कहा, बहुत पुरानी जानी पहचानी बाबा की बच्ची हो। यज्ञ से ही गई थी और यज्ञ में ही आ गई हो। देखो बच्ची, बाबा सेवा के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से भेजते हैं। बाबा आपसे अपने आप ही सेवा कराएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मम्मा का दिया हुआ यह वरदान मुझे सदा याद रहता है। आज भी बाबा निमित्त बना करके सेवा करा रहे हैं। फिर मेरे को थोड़ा सा ताऊ जी का बंधन आया, लेकिन बाबा का बहुत ही साथ और मदद मिली। हमारे ताऊ जी की ऐसी इच्छा थी कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से धूमधाम से अपने बच्चे की शादी कराऊं, लेकिन मैं मन में पक्का कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो, मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों जैसा जीवन बनाना है और खूब बाबा की सेवा करनी है। मित्र संबंधियों की ओर से भी मुझे कोई साथ नहीं मिलता था और ही सब विरोधी बन गए। मेरी मम्मी और पिताजी की इच्छा थी कि बच्चे ब्रह्मा कुमारी बने। कोई भी सेवा करते मुझे अलौकिक खुमारी चढ़ी रहती थी। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए अंदर ही अंदर बहुत सोचती रहती थी। फिर मेरे को विचार आया कि मैं अंदर की बात और बंधनों की बात बाबा मम्मा को पत्र द्वारा सुना दूं। मैंने मम्मा और बाबा को पत्र में लिखा, मम्मा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं है और मुझे हमेशा के लिए सेंटर पर ही रहना है। तो मैं क्या करूँ और कौन सी बातों का ध्यान रखूँ? कुछ दिनों के बाद मम्मा का पत्र आया। मम्मा ने बहुत ही प्यार भरा पत्र लिखा। बहुत मीठी, बहुत अच्छी, जीवन में ध्यान रखने जैसी बातें पत्र में लिखी हुई थी। मैंने एक बहन को बुला करके सारा पत्र सुना। पहले तो मम्मा ने लिखा था कि बच्चे, जब तुम अपने घर से बाबा के घर में आओ तो यह याद रखना कि यह मेरा सदा काल के लिए घर है। इस घर के सिवाय और मेरा कोई घर नहीं है। बाबा मम्मा और दैवी परिवार के सिवाय मेरा और कोई परिवार नहीं है। दूसरा, बाबा ने लिखा था कि यह भी याद रहे कि मैं जीवित आई थी, अब बाबा के घर से मरकर निकलूंगी। तीसरी बात, बच्चे ये ध्यान रखना कि सेवा अर्थ बहुत सी जगहों पर जाना पड़ता है। सो कभी भी एक घर की बात दूसरे घर नहीं बताना। इन सब बातों को अमल में लाकर बाबा का अंत तक बने रहेंगे। जैसे कन्या की शादी हो जाती है तो वह पिछले घर को छोड़कर और भूलकर ससुराल घर की बन जाती है, तभी वह अच्छी तरह सबको और अपने को खुश रख सकती है। बार बार अपने पियर घर की ही बातें करती रहे तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जहां भी बाबा भेजे, जैसे भी बाबा रखे, जैसा भी स्थान हो, जैसे भी साथी हो, हमें अच्छी तरह से सबके साथ रहना है। सबके साथ सबको देख करके चलना है। सबके साथ स्वभाव संस्कार मिल जाए, ऐसे चलना है। बस वो दिन और आज का दिन, मुझे ये शिक्षा सदा याद रहती है। उसी अनुसार मैं ध्यान रखकर चलती रही हूँ और बाबा चला रहा है। ये बोल कोई साधारण बोल नहीं थे, लेकिन ये बोल मेरे लिए वरदान बन गए। बस बाबा मम्मा के वरदानों से ही और सब आत्माओं की दुआओं से ही चल रही हूँ। बीदर कर्नाटक से ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी लिखती है कि नारी जीवन झूले की तरह कभी इस पार कभी उस पार होता है, मगर मेरी मीठी प्रेरणादायी माँ ने मेरे जीवन को उस पार से सिर्फ इस पार कर दिया, जिसके आनंद का तो पारावार ही नहीं है। लौकिक जन्म में ही जगत पालक की मेहरबानियों से जीवन में संपन्नता रहे। बात सन 1965 की 31 मई की है। लौकिक माता पिता तथा दादी कमल सुंदरी ने मेरा हाथ मीठी माँ और बाप दादा के हाथों में सौंपा और कहा,
कि आज से यह बच्ची आपकी है। मैंने मानो कोई गुप्त पहले सुनी हो। बच्ची आपकी है। मेरी 15 वर्ष की अबोध सी अवस्था में मेरे हितचिंतक मेरे लिए क्या क्या योजना बना रहे हैं, मेरी समझ से बाहर था। सन 1950 की 31 मई को पूना में शारीरिक जन्म हुआ था। ठीक 10 वर्षों के बाद पहली बार लौकिक माँ बाप के साथ सेवा केंद्र पर जाने का शुभ दिन आया। वो भी 31 मई 1960 का दिन था। तीसरे जन्म में प्रवेश पाने जैसी घड़ी 31 मई 1965 को आ पहुंची, जब प्रातः नाश्ता साकार माँ के साथ, दोपहर का भोजन साकार माता पिता के साथ, शाम को पिकनिक और रात्रि भोजन अलौकिक लौकिक माता पिता एवं प्रेरणा स्रोत दीदी कमल सुंदरी जी के साथ किया। भोजन के बाद बाप दादा बोले, कठपुतली संतोष, तुम तो खास मम्मा की बेटी लगते हो, लौकिक माता से तो बिल्कुल मिलती नहीं हो। मेरा दिल धन्यता से उछाले मारने लगा। रात्रि क्लास के बाद विश्राम कक्ष में प्रवेश पाने से पहले मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मीठी माँ ने मधुर महावाक्य उच्चारे। तुमने जो कुछ किया वो समझ कर किया। बाबा के हाथ में हाथ दिया है। संग संग जीने का वादा भी किया है। समझ कर किया है ना? मैंने कहा, जी मम्मा। तो मिर्ची के बोरे खाने पड़ेंगे, खा सकोगी? मैंने कहा, जी मम्मा। मम्मा ने फिर कहा, पानी के घड़े पीने पड़ेंगे, पियोगी? कहा, जी मम्मा। पीछे पीछे दादी जमुना आ रही थी, प्रचंड शीतलता संपन्न मगर नूरानी मशाल माँ के कक्ष में प्रवेश कर चुकी। दादी जमुना जी ने पूछा, हर बात में हाजी हाजी तो कह दिया, इसका अर्थ भी जानते हो? मैंने कहा, ना जी। ओहो, तो कल कमरे में आना, तुम्हें अर्थ समझाऊंगी। उनसे पहले ही बाप दादा ने अमृत वेले के मधुर महावाक्यों में अर्थ भी समझा दिया। कितना रूहानी आकर्षण भरा वातावरण था, जिसमें कठिनाई जैसी कोई बात ही नहीं लगी। मानो की प्यारी माँ ने उच्चारण करके कवच पहना दिया था, जो आज तक भी पहना हुआ है। वो कवच नया का नया ही है। लिखते लिखते अनेक मधुर यादें मानस पटल पर उभरने लगी है। कौन सी बात लिखूं, कौन सी नहीं लिखूं। मम्मा का निर्देश था कि हर स्थूल सूक्ष्म कार्य जो भी करो, संपूर्णता से भरपूर पूरे मन से करो। रोटी भी बेलो तो चंद्रमा से गोल, जिससे वो गोल रोटी उस लाल लाल गोल ज्योति की भी संग संग यादें दिलाती रहे। खाने वाली भी शक्तिशाली हो। एक दिन सायंकाल 6:30 पर मैं प्रेस करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी। छोटे छोटे हाथों से बड़ी प्रेस उठाकर स्वयं की साड़ी प्रेस कर रही थी। मम्मा फरिश्ता पीछे से आकर कब से मेरे सफलता और असफलता के इस प्रयत्न को निहार रही थी। मुझे पता ही नहीं पड़ा। अचानक मुझे एक तरफ हटने के लिए कहा और स्वयं साड़ी प्रेस करके दिखाने लगी। मैं आनंद विभोर स्थिति में यह कहना भी भूल गई कि अब मैंने सीख लिया, बाकी मैं कर लूंगी। माँ ने मुझे वस्त्र ही नहीं दिए, बल्कि माया की चोटों से मुक्त रहने के लिए बुलेट प्रूफ कवच पहना दिया, जिसे पहनने पर दिल गा उठता है। हे दाता, हे माता, जीऊंगी तेरी गली में, मरूंगी तेरी गली में। चली आई माँ अपनों के गांव में, भूल धूप दूर तेरी ठंडी ठंडी छाव में। कबूल रखना माँ अपनी शक्तिशाली बाहों में। मैं तो बस आई, आ गई, आ ही गई माँ तेरी शक्तिशाली बाहों में। ओम शांति।